हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राखी के बारे में कुछ 4 लाइनें लेके आई हूँ। तो आप लोग सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये राखी है जो सावन मास की पूर्णिमा को आती है और इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन शिव जी का पूजन भी समाप्त होता है। जो सावन में शिव पूजन करते हैं तो वो इस दिन पूरा हो जाता है। और रक्षाबंधन भाई बहन का स्नेह, प्यार, प्रेम का त्योहार है और स्नेह की डोरी में बांधे रखता है बहन भाई को। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और इस दिन घर के जो मुख्य द्वार होते हैं उन पे दोनों तरफ श्रवण कुमार के चित्र लगाकर और खीर ज़रूर बनती है और खीर से श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। और घर के द्वार के बाहर जो जल है और कलश होता है उसके भी राखी बांधते हैं और घर के द्वार के भी बांधते हैं। और जो पहले पुराने ज़माने में बक्से वगैरह होते थे, पेटियाँ बक्से, उनके भी बांधते थे। और ब्राह्मण लोग भी यजमान लोगों के राखी बांधते हैं। तो पर राखी क्या है, ये राखी क्यों मनाते हैं, कब से राखी मना रहे हैं? तो आइए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, बहुत ही छोटी सी है। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा पूरी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और भी अगर कहानियाँ या कुछ भी चाहिए तो मुझे लिख के बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो देखिए, जब भगवान वामन रूप धर के आए थे, बाकी तो आप लोगों को मालूम ही है कि भगवान जब वामन रूप धर के आए तो उन्होंने राजा बलि के घर जब गए थे तो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, मतलब 3 पग ज़मीन का दान मांगा था। तो 3 ही पग में उन्होंने भूमि मांगी तो उन्होंने दी। 3 भूमि का दान राजा बलि ने दिया। तो भगवान वामन ने तो एक पाँव तो धरती पे रखा और धरती, आकाश और पाताल तीनों को ही 3 पग में माप लिया। तो 2 पग में पूरा हो गया। अब तीसरा पग राजा बलि से बोले कि अब मैं कहाँ रखूं? तो फिर राजा बलि ने बोला कि मेरे सिर पर रख दीजिए। तो मेरे सिर पर रख दीजिए। तो फिर उन्होंने पैर रखा। उसके पहले राजा बलि बोला कि मुझे भी कुछ मांगना है आपसे। तब राजा बलि ने विष्णु भगवान को कहा कि आप मेरे यहाँ 4 महीने के लिए, जो ये कि कहते हैं ना, ये जो चौमासा लग जाता है, वर्षा ऋतु, सावन, भादो, आसोज और काती, तो ये 4 महीने के लिए उन्होंने वरदान मांगा कि बोलिए ये 4 महीने आप मेरे यहाँ पहरेदार के रूप में रहेंगे। तो भगवान तो वचन दे चुके थे, विष्णु भगवान। तो तब से ही फिर वो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को स्वर्ग में ही छोड़ के और वर्ष में 4 महीने तक पहरेदार के रूप में रहने लगे। अब वो 4 महीने लक्ष्मी जी वहाँ अकेली होती थी और भगवान वहाँ पहरेदार बन के रहते थे राजा बलि के यहाँ। देखिए, भगवान के ऊपर भी विपदा तो आती है कि वो वचनबद्ध हो गए, इसलिए उनको रहना पड़ा। तो रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं क्यों ना आज राखी लेके चली जाऊँ। तो रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी ने स्वर्ग से रिम झिम करती हुई राखी लेकर और राजा बलि के घर पधारी लक्ष्मी जी। तो राजा बलि को भाई बनाया और राखी बांधी लक्ष्मी जी ने। भतीजों को, भाभी को, सभी लोगों को बांधी। तो रानी हीरे मोती का थाल भेंट स्वरूप, उपहार, गिफ्ट लेकर आई और लक्ष्मी जी से बोली कि ये लीजिए। तो वो लक्ष्मी जी बोली कि भाभी, हीरे मोती तो मेरे घर में भी बहुत है, मैं ये नहीं लूँगी, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। तो बोली क्या चाहिए? तो बोलती है ये जो आप बांधे हुए मेरे पति हैं ना, विष्णु भगवान, वो 4 महीने के लिए तुमने बांध के बिठाए हैं,
मैं तो उनको छुड़ाने आई हूँ। देखिए लक्ष्मी जी की भी वो भी युक्ति लगा के आई थी। और तो फिर राजा बलि और उन लोगों ने लक्ष्मी जी के आगे हाथ जोड़े और फिर छोड़ दिया। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। तो ये कहानी है। देखिए कि लक्ष्मी जी ने कैसे अपने भगवान विष्णु को छुड़ाया था। तो एक नारी है जो सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती है। जो वो ठान लेती है वो करती ही है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय और साथ में बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया नहीं होती तो भगवान वहीं 4 महीना बैठे रहते। तो तब से बोलते हैं कि ये चौमासा 4 महीने बोलते हैं ना, देव सो जाते हैं। तो ये देव सो जाते हैं, ऐसा ही होता है कि ये वहाँ पर पहरा देते हैं।